इससे पहले की वीडियोस की अगर हम बात करेंगे, कंप्यूटर के बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करेंगे, हमारे सिलेबस में पहले हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखने को मिलता है। तो हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को छोड़ के पहले इनपुट क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि अगर आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ लोगे, इसका मतलब आपका हार्डवेयर 90% यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कवर करने जा रहे हैं। हार्डवेयर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए वो सभी पार्ट जिनको आप टच कर सकते हो, आप इस तरह से समझो जैसे कि कीबोर्ड आपके सामने टच कर सकते हो, माउस से टच कर सकते हो, मॉनिटर्स को टच कर सकते हो, है ना। जितने भी चीज आपके सामने देखने को मिलती है को टच कर सकते हो, सारे क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर हो जाएंगे। तो हार्डवेयर में इनपुट भी आएंगे, आउटपुट डिवाइसेस भी आएंगे। तो वही इनपुट डिवाइसेस आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस अगर हमारे पास कोई है, वो हमारे पास कीबोर्ड आ जाता है। तो एग्जाम में तो कीबोर्ड एक तो पूछता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा, आउटपुट डिवाइस कौन सा। तो आपको पहचान है कि कीबोर्ड की एक इनपुट डिवाइस है, मतलब इसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो? आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो। आप कुछ लिखना चाहते हो, कंप्यूटर से कुछ पूछना चाहते हो, क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आप यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू टाइप वगैरह करोगे तो आप इनपुट दे रहे हो, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा, वो आउटपुट मिलेगा ना। तो आप क्या कर रहे हो? इनपुट के लिए क्या यूज कर रहे हो? कीबोर्ड यूज कर रहे हो। कीबोर्ड की बात करेंगे, इसकी कई तरह टाइप्स होती है, जैसे वाइड कीबोर्ड जो जनरली आप यूएसबी केबल से कनेक्ट करते हो लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, ये वाला हमारे पास रहता है। एक वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जहां पर बिना आप वायर के इसको कनेक्ट करते हो, तो यहाँ पर हमारे पास वायरलेस कीबोर्ड हो जाएंगे। एक फ्लेक्सिबल कीबोर्ड भी आपको देखने को मिल जाते हैं, पूरी तरह से घूम जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे, इस तरह से फ्लेक्सिबल कीबोर्ड आते हैं। वर्चुअल कीबोर्ड आ गए, एक जो जैसे आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है उसमें वो कीबोर्ड देखने को मिलता है। आपके मोबाइल में जो आ जाता है ना, उसमें कीज को टच नहीं करना पड़ता, सिर्फ क्लिक वगैरह करना पड़ता है, वो वर्चुअल कीबोर्ड हो जाएंगे। तो ये तो बेसिक सी टाइप है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। मेन इसमें क्या है, यहाँ से समझना स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड के लेआउट समझ लेते हैं, पैटर्न किस तरह से कीबोर्ड आपको देखने को मिलते हैं। सबसे जो कॉमनली यूज्ड अगर कीबोर्ड हमारे सामने आता है वो आता है QWERTY वाला। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में भी कौन सा यूज करते हैं? QWERTY आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कीबोर्ड की स्क्रीन की तरफ आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, तो ये QWERTY इस तरह के कैरेक्टर्स आपको देखने को मिले, एक सीक्वेंस में देखने को मिल रहे हैं। तो ये कीबोर्ड हमारे पास कौन सा रहेगा? QWERTY कीबोर्ड हो जाएगा। तो इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा है? वो QWERTY कीबोर्ड ही आपको देखने को मिलता है। इवन क्या पता आपके जो मोबाइल का कीबोर्ड है वो भी QWERTY वाले पैटर्न का होगा ना, तो आप दूसरा भी सिलेक्ट करना चाहोगे, दूसरा भी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो आप। तो एक हमारे पास लेआउट के हिसाब से कीबोर्ड कौन से आते हैं? QWERTY कीबोर्ड आ जाते हैं। एक आपको समझ आ गया। एक अजर्टी आ जाते हैं। अजर्टी की बात करेंगे, सेम कीबोर्ड की अगर मैं बात करूँ, सामने स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाले कीबोर्ड की बात करेंगे। यहाँ पे QWERTY नहीं, यहाँ पे AZERTY ये वाली सीक्वेंस चल रही है, तो ये कौन सा हो जाएगा? अजर्टी कीबोर्ड हो जाएगा ना। फ्रांस बेल्जियम की बात करेंगे, वहां पे जनरली आपको ये वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है। बाकी और भी लेआउट हैं, जैसे क्वर्ड्स है ना। जैसे यहाँ पर इस कीबोर्ड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी QWERTY नहीं है, QWERTZ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वर्ड्स वाले की बात करेंगे, ये जनरली जैसे जर्मनी वगैरह में यूज किया जाता है। वैसे JCU के EN में होता है, रशिया में यूज किया जाता है। तो लेआउट के हिसाब से कीबोर्ड किस किस तरह का होता है आपको वो देखने को मिल रहा है। एक द्वारक भी आपको देखने को मिला, वो ये वाला कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड की बात करेंगे, आपकी टाइपिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आपका ये कीबोर्ड यूज किया जाता है। जो भी मोस्टली यूज कॉन्सोनेंट आप यूज करते हो इंग्लिश अल्फाबेट में, वो सब भी क्या है? एक तरफ रखे गए हैं। वोवल्स की बात करेंगे, सारे एक तरफ, जैसे A E I O U सारे वोवल्स एक तरफ रखे गए हैं, ठीक है। तो उनकी टाइपिंग इजी बन जाती है, इस तरह से इनको डिजाइन करा जाता है। तो अब ये मत सोचिएगा कि आपसे पूछोगे द्वारक की बात करेंगे तो इसमें DVORAK ये वाली सीक्वेंस मिलेगी लेटर्स की, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो द्वारक थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा किस तरह के कीबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। और इंपॉर्टेंट कीबोर्ड से क्वेश्चन कहां से आते हैं? इसके जो कीज है वहां से आ जाता है कि टाइप ऑफ कीज की बात करेंगे। सबसे पहले कीज हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कीज आती हैं। आपको इसमें अल्फाबेट देखने को मिलते हैं, अल्फाबेट कीज। आपको नंबर देखने को मिलते हैं, नंबर कीज। तो ये अल्फाबेट से नंबर कीज मिला के क्या बनाती हैं? अल्फान्यूमेरिक कीज आपको देखने को मिलती हैं। या पंक्चुएशन मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, कॉमा वगैरह इस तरह से, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे साथ फंक्शन कीज। फंक्शन कीज कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जैसे F1 है, F2, F3, F4 ऐसे करते करते F12 तक आपको देखने को मिलती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन कीज। इनका अपने स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे आपने ए को क्लिक करा तो आपकी, अगर आपको मॉनिटर लैपटॉप यूज करो, कंप्यूटर यूज करो, पे एक पे क्लिक करोगे तो आप ए लिखा जाएगा, वन पे क्लिक करोगे वहां पे वन लिखा जाएगा, इस तरह से। लेकिन फंक्शन कीज की बात करेंगे, आप F1 पे क्लिक करोगे तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर की स्क्रीन में F1 लिखा हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। F1, F2, F3 सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, किसी लैपटॉप किसी कंप्यूटर में होगा F1 से वॉल्यूम इंक्रीज होगी, F6 से वॉल्यूम डिक्रीज होगी, कहीं पर किसी से आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, किसी से ब्राइटनेस कम होगी,
रिफ्रेश करने के काम आता है। तो स्पेसिफिक फंक्शन इनको साइन करा जाता है। तो फंक्शनल कीज है आपकी, ठीक है, समझ गए हो। तो ये कीबोर्ड की हमारी फंक्शनल कीज होती हैं। टॉगल कीज क्या होती हैं? ये फंक्शन को जो है वो ऑन ऑफ कर देती हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, कैप्स लॉक आता है। आप अभी जैसे टाइपिंग कर रहे हो, आप लिख रहे हो जैसे आशीष लिख रहे हो, ASHISH, आप इस तरह से लिख रहे हो। या आप जेके लेटेस्ट इन्फो लिख रहे हो तो JKLATEST ऐसे करके लिख रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो ना। आप इसको कैपिटल में लिखना चाहते हो, आप पूरा पैटर्न चेंज कर रहे हो तो कैप्स लॉक को क्लिक कर लो, जैसे ये ऑन हो जाएगा तो आप आशीष लिखोगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, समझो, कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। तो पूरा सिस्टम भी चेंज कर रहा है। ये क्या है? टॉगल कीज है। नम लॉक आता है हमारे पास। नम लॉक क्या करता है? अगर आप क्लिक करोगे तो 1 2 3 लिखा जाएगा, अगर उसको क्लिक ऑफ कर दोगे तो वन, जितना मर्जी वन पे क्लिक करते रहोगे, वन आपके स्क्रीन में शो ही नहीं होगा। तो पूरा ऑन ऑफ का सिस्टम की तरह काम कर रहा है। स्क्रॉल लॉक आपको स्क्रॉलिंग बिहेवियर को ऊपर डाउन अप डाउन वगैरह करते हो उसको लॉक कर देगा, अगर इसको क्लिक वगैरह कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होती है? हमारे पास टॉगल कीज हमें देखने को मिलती है। कीबोर्ड में और भी कीज होती है, जैसे नेविगेशन कीज की बात करेंगे, जिसमें एरो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एरो आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये आपको जो मूवमेंट दिखा रहे हैं, पेज अप पेज डाउन लेफ्ट राइट वाले, जो ये सब कैसा कैसा काम कर रहे हैं, नेविगेशन का काम कर रहे हैं। तो नेविगेशन कीज हमारे पास आ जाती हैं, ये वाली, समझ गए। फिर स्पेशल कीज आती हैं। स्पेशल कीज में जैसे एंटर है ना, एंटर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप पीपीटी क्लिक करते हो, एंटर क्लिक करते हो, नेक्स्ट आप लाइन पर आ जाते हो, कुछ लिखना होगा, नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा, आप एंटर क्लिक करते हो। एस्केप क्या करते हो? आप एक स्टेप बैक जाना होगा, आप एस्केप पे क्लिक कर लेते हो। बैक स्पेस है, ये स्पेस है ना, स्पेस देने के लिए सारी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास स्पेशल कीज देखने को मिलती हैं। फिर हमारे पास इसमें मॉडिफायर कीज आती हैं। मॉडिफायर कीज को कॉम्बिनेशन कीज के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जैसे शिफ्ट है यहाँ पर, ये कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, आल्ट देखने को मिल रहा है। ये फंक्शन है, जैसे यहाँ पर है ना फंक्शन कीज, मतलब F1 F2 की बात नहीं कर रहा, एक यहाँ पे अलग से F1 आपको देखने को मिलता है, तो फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी हमारे पास क्या आती है? मॉडिफायर कीज आती है। मतलब इनको आप यूज करते हो किसी दूसरे की के साथ में। फॉर एग्जांपल मैं पीपीटी में काम कर रहा हूँ, तो मैं जब कंट्रोल को क्लिक करके रखूंगा, कंट्रोल को क्लिक करने के साथ साथ मैं एस को भी जब प्रेस करूंगा तो मेरी फाइल सेव हो जाएगी। कंट्रोल को क्लिक करने के साथ साथ मैं सी को क्लिक करूंगा तो मैं कुछ कॉपी करूंगा, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल को क्लिक करने के साथ साथ मैं बी पे क्लिक करूँ, जो लेटर है वो बोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो मतलब कॉम्बिनेशन में यूज करना पड़ता है इनको, ये मॉडिफायर कीज बोलते हैं, समझ गए। जैसे मैं कैपिटल में कुछ लिख रहा था, मैंने शिफ्ट दबा के तो किसी किसी भी जैसे लेटर पे क्लिक करा, वो स्मॉल में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, समझ गए। तो इस तरह से जो है, जैसे फंक्शन है, F1 वाली की है, F1 वाली की के साथ मैंने F5 को क्लिक कर दिया तो क्या होता है? ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। तो कॉम्बिनेशन में काम कर रही है। ये मेरे पास क्या है? मॉडिफायर कीज आपको देखने को मिलती है, समझ गए। अगर हम मॉडर्न कीबोर्ड की बात करेंगे, इवन जनरली इंडिया में जो जनरल स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करेंगे, वहां पर टोटल कीज कितनी देखने को मिलती है? 104 कीज आपको देखने को मिलती है। और कीबोर्ड की बात करेंगे, सीधा टाइपिंग वगैरह करते हो, जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो किस में मेजर करी जाती है? WPM। WPM का मतलब क्या हो जाएगा? वर्ड पर मिनट में आपकी स्पीड जो मेजर करी जाती है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कीबोर्ड हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हमारे पास आता है माउस। माउस की बात करेंगे, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। अब माउस का काम क्या, अगर मैं आपको काम बताना चाहूँ तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते आपको और क्लियर हो जाएगा। उससे पहले जो पहला माउस था वो किसके द्वारा इन्वेंट करा गया था? डॉगलस, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। डॉगलस के द्वारा जो है पहला माउस जो है वो इन्वेंट करा गया था। माउस क्या, पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए आपको काम करते हो। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल में आपका व्हाट्सएप है, आपका यूट्यूब है, आपका फेसबुक है, अगर है आपके पास इंस्टाग्राम है, आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। फेसबुक पे क्लिक करोगे फेसबुक ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। बट कंप्यूटर में क्या है, आपने किसी भी आइकन पर जाना, अगर आपको किसी को ओपन करना चाहते हो तो वहां पर क्या है, माउस का पॉइंटर होता है, आपको उस पॉइंटर को वहां पर ले जाना पड़ेगा, फिर आप क्लिक करते हो, फिर जाके वो फाइल ओपन होती है। तो माउस का काम क्या है? पॉइंट करना, है ना। ऐसे आप कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने बड़ी ओपन है, आपके सामने कई सारे आइकन आपको देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर है, फाइल्स है, सेटिंग्स है। कंप्यूटर को क्या पता लगेगा कौन क्या चीज ओपन करनी है? आप उस पे पहले उस एरो को लेके जाओगे, मतलब पॉइंटर को लेके जाओगे, फिर कमांड क्लिक वाली दोगे, ओपन करने की कमांड दोगे तो ओपन हो जाएगा। तो पहले पॉइंट ले जाना पड़ेगा ना, वहां भी किसको ओपन करना है, तो वो काम कौन कर रहा है आपके लिए? माउस कर रहा है। पेज को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, अप डाउन वगैरह करना है, किसी चीज को सिलेक्ट करके दूसरी तरफ लेके जाना है, आपके यूज कर रहे हो इन सभी के लिए, माउस को आप यूज कर रहे हो। तो माउस की बटन्स की बात करेंगे, जनरली माउस में क्या होता है, एक लेफ्ट राइट, एक राइट साइड आपको देखने को मिलेगा, बीच में आपको स्क्रॉल व्हील आपको देखने को मिलता है। जनरली लेफ्ट साइड पे आप जब भी क्लिक करते हो किसी चीज पे, आपने पॉइंटर को पहुंचा दिया, वहां पे अपने लेफ्ट साइड पे क्लिक करा, मतलब वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप डबल क्लिक कर लोगे
तो राइट साइड पे डबल क्लिक करोगे तो फाइल वो ओपन भी हो जाएगी आपकी, समझ गए। तो इस तरह से ड्रैग वगैरह करोगे वो भी कर सकते हो। स्क्रॉल व्हील से क्या ऊपर नीचे जाना है, आप स्क्रॉल व्हील वगैरह यूज करोगे माउस में। तो ये बेसिक है, माउस के बारे में आपको पता भी होगा, नहीं भी पता तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ आपको। और बाकी माउस की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ माउस की बात करेंगे, हमारे पास मैकेनिकल माउस आते थे पहले, ऑप्टिकल माउस है, लेजर माउस है, वायरलेस माउस है। मैकेनिकल माउस में क्या हुआ करता था, यहाँ पे जो है एक बॉल हुआ करती थी, रबड़ की या मेटल की बॉल हुआ करती थी, है ना। और वो बॉल नीचे की तरफ, माउस को उल्टा करोगे नीचे की तरफ माउस बॉल आपको देखने को मिलती थी। वो बॉल जो है वो पैड के ऊपर, पैड आपका था उसके ऊपर, ये एक सेकंड रुक जाओ, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ अब, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता था, यहाँ पे नीचे पैड रखा आपने, माउस पैड रखा, उसके ऊपर आपने माउस को रख दिया, वो बॉल जो है वो मूवमेंट वगैरह करता था, तो स्क्रीन से मतलब टच वगैरह करता था सरफेस, उसकी वजह से क्या होता था, आपको जो पॉइंटर है वो मूवमेंट वगैरह करता था। तो यहाँ पर क्या है, एक बॉल यूज करी जाती थी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, वो मेटल की या रबड़ की हो सकती थी। फिर ऑप्टिकल सॉरी फिर ऑप्टिकल माउस हमारे पास आ गया। ऑप्टिकल माउस की बात करेंगे, इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इसमें ये जो रबड़ की बॉल थी उसको रिप्लेस कर दिया गया। इसमें आप क्या कर रहा है, ये एलईडी लाइट को यूज कर रहा है, यानी कि डिटेक्ट कर रहा है, सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर रहा है मोशन को, किसकी हेल्प से, एलईडी लाइट की हेल्प से। लेजर माउस में क्या हो रहा है, लेजर का आपको यूज करा जा रहा है, लेजर जो लाइट है उसको यूज करा जा रहा है, आपको और प्रिसाइज काम मिल रहा है ना। तो वायरलेस माउस की बात करेंगे, इसमें बिना वायर के आप काम कर लेते हो। ये टाइप्स ऑफ माउस आपको देखने को मिलते हैं। तो माउस भी क्या इनपुट डिवाइस है, आप कम उसको बता रहे हैं ना कि आपको कौन सा आइकन, आपको कंप्यूटर का फोल्डर ओपन करना है, आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है, आप इनपुट दे रहे हो ना, तो माउस से इनपुट दे, तो माउस भी क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इनपुट डिवाइस ही हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की बात करेंगे, ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, मतलब एक अल्टरनेट बोल सकते हो आप, जो हमारे पास माउस है उसका अल्टरनेट आप इसको बोल सकते हो। ये आपको देखने को मिला ट्रैक बॉल। इसमें क्या होता है, ये भी क्लिक वगैरह कर सकते हो, लेकिन जनरली क्या है, इस बॉल को फिंगर की हेल्प से अप डाउन करो, लेफ्ट राइट करो, घुमाओ पूरी तरीके से, आप पाम यूज करो, थंब यूज करो, किसी भी तरीके से आप इसको लेफ्ट राइट ऊपर जैसे भी घुमा सकते हो। तो सारा काम जो है वो यहाँ पर ट्रैक बॉल की बात करेंगे, अभी बॉल आपको देखने को मिल रही है, इसे आप रोटेशन वगैरह कर रहे हो, तो माउस का ही आप इसको अल्टरनेट वगैरह बोल सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास आ जाता है ट्रैक बॉल। और इसकी बात करेंगे, इसको ना मतलब ये स्टेशनरी है, इसको कोई फोन की बहुत ज्यादा स्पेस से यहाँ वहाँ घुमाना वगैरह पड़ेगा, इसको ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी सरफेस में रख सकते हो इसको, इवन मतलब आप अपने हाथों में इसको रख लो और उसको चलाना स्टार्ट करो तब भी ये काम कर लेगा। तो ये ट्रैक बॉल आपको देखने को मिलता है। तो ये भी क्या है, इनपुट ही दे रहा है, बता रहे कि किस फाइल को ओपन करना है, पॉइंटर ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे ना। ये लैपटॉप की स्क्रीन, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, आपको कर्सर यहाँ पे ले जाओ, पॉइंटर यहाँ पे ले जाओ, पॉइंटर यहाँ पे, कौन कर रहा है, ट्रैक बॉल कर रहा है एक तरीके से। अगर माउस नहीं यूज करो, ट्रैक बॉल यूज करो, तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस आ जाएगा। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारे पास टच पैड आता है। टच पैड की बात करिए, लैपटॉप की बात करते हो ना, तो लैपटॉप में क्या होता है, माउस जनरली ना भी यूज करो तब भी टच पैड आपको देखने को मिलता है, आप सारे काम यहाँ से चला लेते हो, फिंगर्स को लेफ्ट राइट करोगे या अप डाउन करोगे, यहाँ पे क्लिक वगैरह भी कर सकते हो, पूरा माउस की तरह काम किया जा रहा है। तो ये भी क्या है, ये भी इनपुट डिवाइस ही है, समझ गए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि टच पैड क्या है, ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट आउटपुट आपको वो पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, लाइट पेन की बात करेंगे। लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है, यहाँ पर जनरली है क्या, कंप्यूटर स्क्रीन है, आप यहाँ पर एक पेन यूज करो, इसको लाइट पेन कहा जाता है। ये डायरेक्टली माउस की तरह ही है, बस यहाँ पर क्या है, आप इसको स्क्रीन में टच करो डायरेक्टली, जैसे आज के टाइम में हम डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं, आप देखते हो वो मार्कर को यूज कर, पेन को यूज किया जाता है ना, किसी भी चीज पे क्लिक करोगे सीधा स्क्रीन पे वो क्लिक हो जाएगी, लिखना चाहोगे लिखा जाएगा। इसी तरीके से लाइट पेन आपको देखने को मिलता था यहाँ पर। तो लाइट पेन की बात करेंगे, ये भी पॉइंटर माउस की तरह ही काम कर रहा है, पॉइंटिंग डिवाइस आपको देखने को मिलता है, बस स्क्रीन में टच करो तो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। फिर जॉयस्टिक की बात करेंगे। जॉयस्टिक की बात करेंगे, ये क्या है, जैसे गेमिंग में आपको यूज करना है, इसको पूरा से लेफ्ट राइट घुमाओ, अप डाउन करो, तो इसको पूरी तरीके से घुमा सकते हो। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस आ जाता है। और जॉयस्टिक की बात करेंगे, इसे कंट्रोल कॉलम या फिर फ्लाइट स्टिक के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, और क्या इनपुट डिवाइस हमारे पास, टच स्क्रीन की बात करेंगे। जैसे टच स्क्रीन आपके पास यहाँ पर है, तो ये भी जो है वो इनपुट की तरह काम कर रहा है। अभी कई सारे कंप्यूटर ऐसे भी, लैपटॉप ऐसे भी, जहाँ पे आप टच स्क्रीन से काम करते हो, तो अब यानी कि टच स्क्रीन जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन होती है वैसी स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। तो वो भी क्या है, आप जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो क्लिक करने की वजह से क्या हो रहा है, कोई आइकन वगैरह ओपन हो जाएगा, कुछ फाइल ओपन हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये टच स्क्रीन है, ये भी इनपुट की तरह काम कर रही है। ये आपको अगर समझ आ गया, सॉरी, तो आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोफोन, है ना। माइक्रोफोन की बात करेंगे, तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, माइक को यूज कर रहा हूँ, तो मैं माइक को यूज कर रहा हूँ, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, सिस्टम तक पहुंच रही है ना। तो आवाज बाहर तो नहीं आ रही, अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रही है पूरी आवाज, तो माइक में इनपुट दे रहा हूँ। तो माइक्रोफोन, माइक अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या है, वो भी इनपुट डिवाइस है।
जब मैं आगे स्पीकर की बात करूँ, जब आवाज मेरे मोबाइल से बाहर की तरफ आएगी स्पीकर के थ्रू आ रही है, तो वो आउटपुट आ रहा है। बट अभी क्या है, मेरा इनपुट जा रहा है यहाँ पे, तो माइक क्या है, ये भी इनपुट की तरह ही काम कर रहा है। डिजिटाइजर की बात करेंगे, ये भी इनपुट डिवाइस है। जैसे अगर हम, वो आपने देखा होगा वीडियोस वगैरह बनाई जाती हैं, यहाँ पे स्टाइलिस रखा होता है, पैड रखा होता है, आप इस पे जो भी लिखोगे तो वहां पर भी लिखा जाएगा इस तरह से, जो भी आप यहाँ पे बनाओगे वो यहाँ पे भी बन जाएगा स्क्रीन में, है ना। डिजिटाइजर है, तो ये भी क्या है, ये भी इनपुट की तरह ही काम कर रहा है। एमआईसीआर की पहले फुल फॉर्म समझो क्या होती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आप इसे कह सकते हो। तो एमआईसीआर की बात करेंगे, ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट मतलब मैग्नेटिक इंक के साथ प्रिंट करा हुआ है, जो भी टेक्स्ट आपको मैग्नेटिक इंक के साथ देखने को मिलेगा, अगर आप उसको रीड करना है, वो जो मैग्नेटिक इंक वाला टेक्स्ट है, अगर उसको पढ़ना चाहते हो, तो क्या यूज करोगे, हम MICR यूज करोगे, समझ गए। तो मैग्नेटिक इंक यूज करी थी, तो मैग्नेटिक इंक के कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करा जा रहा है, तो आप क्या यूज कर रहे हो, MICR यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे स्पेशलाइज एक मैग्नेटाइज इंक होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड से सेंसिटिव होती है, वही यहाँ पर जो काम करती है, डिटेक्ट करती है। जनरली हम जैसे बैंक में चेक वगैरह की बात करेंगे ना, वहाँ पे नीचे कोड होता है, वहाँ पे वो मतलब इसी मैग्नेटिक इंक से लिखा होता है, वहाँ पे बैंक का नंबर, सारी डिटेल्स, अकाउंट नंबर, सारी डिटेल्स इस तरह की देखने को मिलती हैं। इस चेकबुक की बात करेंगे तो वही है, इस चेकबुक की बात करेंगे, चेक वगैरह को प्रोसेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बैंक में क्या यूज किया जाता है, MICR यूज करा जाता है। एक तरफ से चेक डालो, दूसरी तरफ से बाहर आ रहा है, इस तरह से पूरी डाटा उसने निकाल दिया वहां का। आगे चलेंगे और बताना चाहूंगा, इससे पहले की जो वीडियोस हैं वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बन चुकी है कंप्यूटर के नाम से, वहां पे जाके वीडियोस देख सकते हो। जम्मू कश्मीर का पोर्शन को मैं पूरा करवा चुका हूँ, तो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, नो जम्मू कश्मीर के नाम से, वहां पे जाके भी वीडियोस को देख सकते हो। बाकी हमारी एप्लीकेशन पर भी क्लासेस चल रही हैं, वहां पे जाके भी पढ़ सकते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, वहां पे जाके आप कॉन्टेक्ट वगैरह करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी वगैरह आप कर सकते हो, तो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। बाकी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस हमारे पास आ रहा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि OCR की बात करें, ये क्या करता है, जैसे हमारे पास आपको कोई बुक वगैरह पढ़ी है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हुए हैं, तो उनको कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन OCR यूज कर रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने आपको इस बुक, आपने उसकी फोटो वगैरह क्लिक करी, या फिर आप उस बुक के क्या कर रहे हो, वो आपके पास बुक फॉर्मेट में है, आपको उसका PDF वगैरह बनाना है, तो आप क्या यूज कर रहे हो वहाँ पे, OCR, मतलब स्कैनर होता है इसमें, एक स्कैनर जो पहले डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, फिर उसको जाकर तो आपको PDF फाइल में कन्वर्ट करें, PDF फाइल में कन्वर्ट करो, मतलब उसको डिजिटल फॉर्म में लेकर जा रहा, आप इस तरह से कह सकते हो। या फिर आप ऐसे बोलो कि हार्ड कॉपी उसको सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी मतलब जैसे PDF वगैरह होगी, इस तरह से उसमें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है कौन, ये OCR की बात करेंगे। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है, अगर हम OCR की बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे OCR था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन, वैसे ही OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR की बात करेंगे, यानी कि वही जो आपका OMR शीट होती है, आप एग्जाम देने जाते हो, OMR बेस एग्जाम होता है आपका, आपको एक शीट दी जाती है, उसमें सर्कल सर्कल बने होते हैं, आपको कहा जाता है जो करेक्ट आंसर आप सर्कल को पूरी तरीके से फिल कर लो, है ना। तो यही जो मशीन है वो यही काम करती है। OMR की बात करेंगे, ये क्या है, ये जो मतलब डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, जैसे एग्जाम वगैरह, एग्जाम देने वही यहाँ पे लिखो, आपको देखने को मिल रहा है। ये इसी तरह से डिजाइन कर देते हैं कि सर्कल को जो वो आइडेंटिफाई कर ले, और इंक प्रॉपर पैटर्न की होती है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर के जो OMR शीट्स आपकी हैं, अगर आप देखोगे ऐसे तो पूरा टाइम लग जाएगा। OMR शीट करोगे तो एक ही टाइम में 300 शीट उनको चेक कर लेगा आंसर वगैरह, ऐसे बंदा अगर करना स्टार्ट कर देगा, मिस्टेक भी करेगा और टाइम भी बड़ा लगेगा। तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, OMR को यूज करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेब कैम। वेब कैम की बात करें, कोई भी कैमरा जो आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हो उसको वेब कैम कह रहे हो। आपके कंप्यूटर का जो कैमरा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपको वीडियो कॉल्स करनी है, वीडियोस वगैरह बनानी है, आप क्या करोगे, आप वेब कैम का यूज करोगे। तो वेब कैम यूज कर रहे हो, आप समझ गए हो। तो ये भी क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। जैसे पिक्चर्स आप ले रहे हो, है ना, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं अपना फेस सामने चाह रहा हूँ तो मैं वेब कैम यूज कर रहा हूँ, तो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ तो वो इनपुट दे रहा हूँ एक तरीके से, है ना। तो बाद में जब वीडियो देखूंगा वो आउटपुट हो जाएगा मेरे पास। और हमारे पास क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस की बात करेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, जैसे अगर आप एग्जाम देने जाते हो, आप थंब इंप्रेशन के थ्रू कर सकते हो, 2 फिंगर स्कैनर होता है, या फिर अपने कभी आधार वेरिफिकेशन वगैरह कराई होगी, कभी आईज को स्कैन करा जाता है। ये सभी क्या है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, ये भी क्या है, इनपुट की तरह ही काम करते हैं। तो बायोमेट्रिक हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास इनपुट डिवाइस आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करेंगे, वो होता है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर की बात करेंगे, जैसे कोई भी आप सामान किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो, कोई भी सामान वगैरह आपके पास ले रहे हो, अभी पीछे बारकोड बना होता है, आपका बारकोड रीडर इस तरह से वहां पे लाइट पड़ती है, वो सेंस करता है उसको, पूरा प्राइस वगैरह के सारी डिटेल सामने आ जाती है, बिल सामने आ जाता है। तो ये भी क्या है,
बार कोड रीडर की बात करेंगे, भी इनपुट की तरह ही काम कर रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम इंपॉर्टेंट लैंड करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट और मेजोरिटी में जितने भी इनपुट डिवाइसेस है वो आज की इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आप वीडियो को शेयर भी करोगे। थैंक यू एंड जय हिंद।